हमारा सबकॉन्शियस पर्दे के पीछे लगातार काम करता रहता है। इसके बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते। मगर क्या यह छिपी हुई ब्रेन पावर कुछ और भी करती है? कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि सबकॉन्शियस की मदद से हम अपना इलाज कर सकते हैं और अपने दिमाग को बढ़ा भी सकते हैं। स्ट्रेस हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ट्रैफिक, डेडलाइंस, फाइनेंशियल प्रेशर्स, देखते ही देखते हमारे शरीर पर इसका असर नजर आने लगता है। हम बीमार पड़ते हैं और कई बार मौत भी हो जाती है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस के असर को पलट सकें तो वो भी बिना किसी दवा के इस्तेमाल के। अगर हमारा दिमाग ही हमें ठीक कर दे तो। बॉस्टन के बेंसन हेनरी इंस्टीट्यूट फॉर माइंड बॉडी मेडिसिन के डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन बिल्कुल अलग सोच वाले साइंटिस्ट हैं। ये साबित करना चाहते हैं कि बीमारी सिर्फ फिजिकल ही नहीं, मेंटल भी होती है। दिमाग में हर बात तो नहीं पर काफी कुछ होता है और हम उसका पता लगा सकते हैं। 1980 के दशक में हर्बर्ट हिमालय पर यह देखने गए कि टिबेटन मॉन्क्स क्या करते हैं। उन्होंने यह देखा कि करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक मठ में किसी रेफ्रिजरेटर जितनी ठंडक थी। वहां कुछ मॉन्क्स ने बर्फ में गीली चादरों से अपना शरीर ढक लिया और एक अलग किस्म का मेडिटेशन टूमो करने लगे। हर्बर्ट ने देखा कि उस मेडिटेशन के जरिए उन्होंने अपनी स्किन का टेम्परेचर करीब -8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा लिया। उस वक्त भी उनका कोर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ही था। टूमो एक ऐसा मेडिटेशन है जिससे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर भगा सकते हैं। उसकी वजह से शरीर से इतनी गर्मी पैदा होती है कि उससे बर्फ से गीली चादरें भी सूख जाती हैं और इंसान के नंगे शरीर से लगातार पसीना निकलने लगता है। अभी तक ये कोई नहीं जानता कि वो अपने अंदर वो आग कैसे पैदा करते हैं, मगर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वो इस मेडिटेशन से अपने शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाले नर्वस सिस्टम को टैप करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये माइंड बॉडी इफेक्ट किस हद तक जा सकता है। अगर मेडिटेशन से हमारे शरीर के थर्मोस्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है तो हर्बर्ट को लगता है कि शायद हमारा दिमाग हमें आज की सबसे बड़ी बीमारी स्ट्रेस से छुटकारा दिला सकता है। हर्बर्ट मानते हैं कि स्ट्रेस की असली वजह है हमारी लड़ने या भागने की इंस्टिंक्टिव फितरत। यह तब शुरू होता है जब दिमाग में लिम्बिक सिस्टम से हार्मोन्स की बाढ़ आती है। इन स्ट्रेस हार्मोन्स का सेकेंडरी इफेक्ट है सेल्स में सूजन आना। अगर ये ज्यादा समय तक सूजे रहते हैं तो उनसे कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस और क्रोन्स डिजीज। हर्बर्ट ने 8 हफ्तों की एक थेरेपी डिजाइन की जिसमें रोज 15 मिनट के मेडिटेशन से स्ट्रेस को दूर किया जा सकता है। इसे वो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स कहते हैं। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पाने के लिए बार बार एक ही शब्द को दोहराना जरूरी है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट्स आएंगे, उन्हें आना भी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो होने दीजिए, घबराइए नहीं। बस एक शब्द कहते रहिए, शांति। हमारे दिमाग में एक क्वाइट्यूड होता है जो उस वक्त पैदा होता है जब हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को जगाते हैं। उस वक्त हमें ब्रेन इमेजिंग पर बहुत ही कम स्टैटिक और नॉइज नजर आती है और उससे हम ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। जब आप बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थीं, शांति, तो ये बताइए कि तब आपने अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस किया? हाँ,
महसूस किया, शरीर काफी हल्का लग रहा था। मुझे किसी बात से कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा था। 8 हफ्तों की रिलैक्सेशन थेरेपी के पहले और बाद में हर्बर्ट ने अपने मरीजों के ब्लड सैंपल्स लिए और देखा कि सूजन को कंट्रोल करने वाली जीन्स की एक्टिविटी में कोई बदलाव तो नहीं आया है। जो जीन्स एक्टिव हो गए थे वो लाल हो गए हैं। ये वो जीन्स हैं जो हमारे शरीर की इन्फ्लेमेटरी इम्यून प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, मगर कुछ देर बाद ही वो जीन्स इनएक्टिव भी हो जाते हैं। लाल एक्टिव, हरे इनएक्टिव। ये लाल से हरे हो रहे हैं, ये बदलाव साफ नजर आता है। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को जगाने पर जीन्स की एक्टिविटी में भी बदलाव आता है। हर्बर्ट की स्टडी से साबित होता है कि हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की पावर को हार्नेस करके उससे मेडिकल बेनिफिट्स ले सकते हैं। हमारे पास आज जीनोमिक लेवल पर भी एक साइंटिफिकली प्रूवन अप्रोच है। इसे अपनाया भी जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइंस ही नहीं है बल्कि ये काफी सस्ती भी है। ये ड्रग्स से सस्ती है, तो जाहिर है कि ये सर्जरीज के मुकाबले भी सस्ती है। अगर हमारा इनर माइंड ही दवा बन जाए तो हम उसका इस्तेमाल और किस तरह से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में कर सकते हैं। एक साइंटिस्ट ने इसका भी पता लगाया। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त खोज की है। कभी आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है जो दिखती तो आसान है, मगर आप उसमें बुरी तरह से फंस गए हो? आपके दिमाग में उसका जवाब कहीं ना कहीं घूमता रहता है, पर आप वो जवाब दे नहीं पाते। उसके लिए जरूरत पड़ती है सिर्फ इंस्पिरेशन की। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के सेंटर फॉर द माइंड के डायरेक्टर हैं एलन स्नाइडर, और इनके सर से इनकी थिंकिंग कैप कभी उतरती नहीं है। मैं एक ट्रेन में सवार होने जा रहा था, तभी एक लड़की ने मुझे अपनी कैप दे दी। उसने कहा, ये आपके ऊपर सुंदर लग रही है, रख लीजिए। मैंने ये कैप पहन ली, उसके बाद कैप मेरे सिर से उतरी नहीं। थोड़े मस्खरे से एलन का ज्यादातर वक्त हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज के बारे में सोचते हुए ही बीतता है। आप सोचिए कि अगर आपसे इस जार में रखे कंचों की गिनती पूछी जाए तो क्या आप बता पाएंगे? हमारा दिमाग किसी चीज को कंटेंट के हिसाब से कैटेगराइज कर लेता है, डिटेल पर ध्यान नहीं देता। हम किसी चीज को टुकड़ों में नहीं, पूरा ही देखते हैं। हम जंगल देखते हैं, उसके अलग अलग पेड़ नहीं। अगर हम ऐसा नहीं करें तो क्या होगा? अगर हमें दुनिया की हर चीज की पूरी डिटेल मिल जाए तो? एलन मानते हैं कि हम ये कॉग्निटिव पावर पा सकते हैं। कुछ लोगों के पास तो है भी। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी है जो हमारे सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स पर असर डालती है। मगर करीब 10% ऑटिस्टिक सेवांट्स बड़े मशहूर भी हुए। उन्होंने मैथ्स, मेमोरी, म्यूजिक और आर्ट में कमाल के स्किल्स दिखाए। एक ऑटिस्टिक सवांट वो होता है जो किसी चीज को टुकड़ों में देखता है, पूरी तस्वीर नहीं, कभी नहीं। वो अपने अनकॉन्शियस डिटेल्स, अनकॉन्शियस प्रोसेसेस का पूरा फायदा उठाते हैं, जबकि वो हमारे अंदर भी होती हैं, मगर वो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस की हद से बाहर होती हैं। शायद जीनियस होने के लिए थोड़ी ऑटिज्म जरूरी है। एलन ने देखा कि ऑटिस्टिक सवांट्स के दिमाग में एक बड़ी ही अनोखी एक्टिविटी का पैटर्न होता है। यह है लेफ्ट टेम्पोरल लोब का इम्पेयरमेंट, यानी वो रीजन जिसे वो प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्ट से जुड़ा मानते हैं। इसके अलावा उनके राइट टेम्पोरल लोब में ओवर कंपनसेशन होता है, जिसे एलन नए आइडियाज से जुड़ा मानते हैं। एलन हम सब के अंदर के सेवांट का पता लगाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने क्रिएटिविटी कैप वाला एक अनोखा तरीका सोचा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक सेवांट के दिमाग के एक्टिविटी के पैटर्न्स की नकल करता है। ये समझिए कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती हैं। हम अब आपको माचिस की तीलियों से बने कुछ इक्वेशंस दिखाने जा रहे हैं। माचिस की तीलियों से बने रोमन न्यूमरल वाले इक्वेशंस। इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और आपको माचिस की एक तीली को खिसका कर इस इक्वेशन को सही बनाना है।
एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। ये सही है, सही जवाब। चलिए अब दूसरा। कार्ल को एक पैटर्न दिखा। इन्होंने देखा कि रोमन न्यूमरल x यानी 10 और v यानी 5 में फेरबदल करके ये इक्वेशन को सही बना सकते हैं। इसी तरीके से इन्होंने कई पहेलियां हल कर ली, मगर जब इनके सामने एक नया इक्वेशन आया जिसमें 10 को 5 में बदलने से कुछ नहीं होने वाला था, तब कार्ल फंस गए। नहीं। ओके। एलन अब इन्हें इंस्पिरेशन का एक झटका देने जा रहे हैं। इस कैप से दिमाग के दाएं हिस्से में हल्का सा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट जाता है और बाएं हिस्से में नेगेटिव करंट जाता है। इस टेक्निक को ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन या TDCS कहते हैं। यह दिमाग की एक्टिविटी के उसी पैटर्न की नकल है जो एक सेवांट में पाई जाती है। अच्छा, अब आपको कैसा लग रहा है? थोड़ी गुदगुदी हो रही है। TDCS के स्टिमुलेशन के बाद कार्ल ने फिर से वही इक्वेशन हल करना शुरू किया। बहुत खूब, बधाई हो। ये मेंटल फिक्सेशन का मामला है। हम दुनिया को उसी चश्मे से देखते हैं जो हमने पहन रखा है। हम दुनिया का फिल्टर्ड व्यू देखते हैं, उसके डिटेल्स नहीं देखते। मगर कार्ल ने ट्रांसक्रैनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन के बाद वो सॉल्यूशन देख लिया। एलन की क्रिएटिविटी कैप ने कुछ देर के लिए कार्ल के दिमाग के काम करने का तरीका बदल दिया। उनके अंदर एक सवांट वाली एबिलिटीज आ गई। वो दिन अब दूर नहीं जब हमारे पास क्रिएटिविटी कैप होगी और हम दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। मगर एलन की रिसर्च से तो हमने दिमाग की असली ताकत की सतह को खुरचा भर है। ये शख्स मानते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस की छिपी हुई ताकत हमें नई बुलंदियों पर ले जा सकती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्राइमल थॉट्स और इमोशंस का एक गोदाम भर नहीं है। यह हमारे रोजमर्रा के काम और जिंदगी के लिए बेहद अहम है। हम ये तो जानते हैं कि उसे करके हम टेम्पररी जीनियस बन सकते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को बदल सकें? उसे ऐसे स्टिमुलेट कर सकते हैं कि वो ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल बन जाए? साइंस ने यह साबित कर दिया है कि हमारे 2 दिमाग होते हैं। एक हमारे कॉन्शियस थॉट्स को चलाता है, दूसरा एक शैडो ब्रेन है जो कभी बंद ही नहीं होता। वो हमें तकलीफ से बचाता है, बीमारी ठीक करता है और हमें ज्यादा तेजी से सोचने की ताकत देता है। हमने अपने सबकॉन्शियस के कुछ राज जान लिए हैं। जिस दिन हम उसकी असली ताकत को जानेंगे, उस दिन पता नहीं हम किन बुलंदियों तक पहुंच जाएं।